हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी खोज विधि क्या होती है। इसी को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं, अनुसंधान विधि और हिस्ट्रिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या है, दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया था, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो लोग आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं शिक्षण क्या है, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो मैंने 2 शिक्षण विधियाँ आगमन और निगमन के बारे में बताया था। आप प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि खोज विधि क्या होती है, अन्वेषण विधि क्या है, अनुसंधान। इसी के आपसे पूछ लिया जाएगा कि खोज विधि क्या है, अन्वेषण विधि क्या है, अनुसंधान विधि क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। सारे इसी के नाम हैं। आपसे खोज विधि भी पूछ सकता है, अन्वेषण विधि भी पूछ सकता है, अनुसंधान भी पूछ सकता है, या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जनक पूछ लेता है। इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है इसके जनक? आर्मस्ट्रॉन्ग। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित होती है। बिल्कुल, खोज विधि यानी खुद से करके सीखना। खोज खुद से करके ही सीखने पर डिपेंड होती है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसमें शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करता है। टीचर सिर्फ गाइडलाइन दे सकता है, आपको काउंसलर हो सकता है, यानी कि सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, सिर्फ मार्गदर्शक दे सकता है, लेकिन शिक्षार्थी को ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी होगी, निकालनी होगी, खोजनी होगी, और उसको क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल है उसको क्या करना होगा, खोजना होगा, निकालना होगा, उनका अनुसंधान करना होगा, इनका रिसर्च करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी मेथड किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये करके सीखने पर बेस्ड होती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, जबकि शिक्षार्थी क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, उनको खोजता है, रिसर्च को निकालता है, उस पर रिसर्च करता है। ठीक है, ये आपकी खोज विधि हो गई। अब हम देख लेते हैं कोई अन्य शिक्षण विधि कौन सी है। ठीक है, अब आपकी है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि यानी कि बालोद्यान विधि भी बोलते हैं इसको, किंडरगार्टन बोलते हैं या बालोद्यान विधि। इसके जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। किंडरगार्टन के जनक कौन है? फ्रॉबेल हैं। यह बाल उद्यान किसको, यह बालकों का बगीचा किसे कहा जाता है? कि जनक कौन है? फ्रॉबेल। बालकों के बगीचा यानी कि जनक कौन है? फ्रॉबेल। किंडरगार्टन के जनक फ्रॉबेल, बाल उद्यान के जनक फ्रॉबेल। ठीक है, इसमें खेल, आनंद, स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें गीतों, उपहारों और क्रियाओं के द्वारा सीखता है। किंडरगार्टन में क्या होता है, मतलब फ्रीडम होता है। बच्चे को खेल खेल में सिखाते हैं, गीतों के माध्यम से सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, उनको एक गिफ्ट कोई देते हैं, उनके माध्यम से सिखाते हैं, और उनको टोटली फ्रीडम होता है। उनको कोई भी उनको बाउंडेशंस नहीं होती हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। उसी गार्डन में क्या करना होता है, उसे एक रूम होता है जो बच्चे को जो बनाया जाता है, एक गार्डन जैसा फील किया जाता है। ठीक है, तो उनको पूरी खेल खेल में उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसी को किंडरगार्टन विधि कहा जाता है, और उसके जनक जो थे वो फ्रॉबेल हैं। ठीक है, अगली मेथड है प्रोजेक्ट विधि। इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि। इसके सारे नाम, जैसे मैंने आपको खोज विधि के बहुत सारे नाम होते हैं, ये आपका टेट में आया भी था। खोज विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, हेरिस्टिक मेथड, ये सारे आपको नाम याद करने होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, इसी को हम बोलते हैं परियोजना विधि। इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक। जनक आपसे पूछेगा तो किलपैट्रिक है, लेकिन प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी। ये भी आपका टेट में एग्जाम में आता है, जब आपका जो पिछला एग्जाम टेट का हुआ था 2021 में हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो उसमें किलपैट्रिक ऑप्शन नहीं था, जॉन डीवी ऑप्शन था, तो आपको जॉन डीवी करना होगा। लेकिन जनक किलपैट्रिक को ही कहते हैं। प्रोजेक्ट ऐसे याद करेंगे, प्रोजेक्ट टारा यहाँ पे किलपैट्रिक ऐसे याद कर लेंगे, प्रतिपादक जॉन डीवी। ठीक है, इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित, मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में क्या हो जाता है, पहले प्रोजेक्ट बनाना, पूरा एक प्रिपरेशन करके एक योजना के साथ एक पूरा मॉडल तैयार करना, उसको प्रोसेसिंग करना और उसका एवोल्यूशन कराना। पहले प्रोजेक्ट बनाया, उस पर कार्य किया, और उसका अंततः मूल्यांकन होगा। ये जो करना होता है, इस कौशल का विकास जो बच्चे का हम किसके द्वारा कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका हमें यूज कहाँ है। तो ये भी एक स्किल है बच्चों के सीखने में, ये बहुत सबसे अच्छी स्किल मानी जाती है, प्रोजेक्ट मेथड के सीखना। बच्चों को चार्ट बनवाए जाते हैं, मॉडल्स बनवाए जाते हैं, तो बच्चे उनमें खेल खेल में उनमें सीख जाता है, बनाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये आपकी मैंने 3 आपकी बताई, खोज विधि, किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट विधि। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी तरह मैं आपकी सारी विधियाँ कंटिन्यू कर दूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।